10 PYQs ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। सबसे पहला क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू एब्जॉर्ब करा जाता है? बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड। किसके थ्रू बताओ? ब्लड है ना। 70% कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू बताओ? तो ये होता है बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में। पहला ऑप्शन होगा, बट यहाँ पर एंड लिख गया है गलती से। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हूँ। When you hold your breath, which of the following gas changes in blood would first lead to the urge of breath? भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बढ़ती है ब्लड में? कौन सा गैस है जो कि बढ़ता है जिससे जो है हम लोग को अर्ज होने लगती है कि हम लोग सांस ले लें? तो वो राइजिंग होता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन में, तो इसलिए होता है। तीसरा क्वेश्चन, अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू किसके, मतलब क्या होगा इसका ऑप्शन बताओ, क्या होगा इसका आंसर? तो ये होगा आंसर नंबर बी, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स। ठीक है, यही ऑप्शन सही है, बी वाला। देखो नीट 2016 का क्वेश्चन है, नीट 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स इज। ये भी नीट 2016 का क्वेश्चन है ना। और इसका ऑप्शन देख लो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसका आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर होगा मोर देन दैट इन द ब्लड। ऑब्वियसली भाई 104 होता है ब्लड में, कहा 95 होता है। फिर लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स द एल्वियोलाई दे डोंट नॉट कोलैप्स। क्यों भाई, क्यों नहीं कोलैप्स करते हैं इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन? क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम के कारण। छठा क्वेश्चन, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड कितना O2 डिलीवर करता है बताओ? देखो नॉर्मल कंडीशन में 5 ml, और अगर एक्सरसाइज विग्रेस एक्सरसाइज करते हो तो 15 ml तक डिलीवर कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर रिप्रेजेंट्स डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी सरफेस ड्यू टू द डैमेज ऑफ एल्वियोलर वॉल्स? तो देखो ये अपने पास में एम्फाइसीमा में होगा, क्योंकि वहाँ पर एल्वियोलर वॉल डैमेज होती है। ठीक है, हाँ, और एक कोरोनिक डिजीज है बेसिकली। In the regulation of respiration, a chemosensitive area adjacent to the rhythm center in the medulla region of the brain is highly sensitive to। किससे जो है हाईली सेंसिटिव होती है? ये जो भी लिखा हुआ है, क्या हाईली सेंसिटिव बताओ किससे होता है? तो है कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड से ही होगा। वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, तो ये बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और TV यानी टाइडल वॉल्यूम। इतनी बातें याद रखनी है तुमको। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2023 में। और 10वां क्वेश्चन जो कि गोलगोटिया यूनिवर्सिटी 143 में पूछा गया था, द प्राइमरी मसल ऑफ इंस्पायरेशन इज, बताओ? तो ये डायफ्राम होगा। तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और यही था ऑल। तो बंद करते हैं अब इसको। और ऑब्वियसली ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, वैसे बहुत आसान था। तो इसी के लिए समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं, समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं और इस लेक्चर को करते हैं एंड। इफ़ यू वांट और लेक्चर तो कमेंट कर सकते हो।